तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ये फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये फ्रंट क्या होता है। फ्रंट मतलब जब ना दो एयर मास, ठीक है, दो एयर मास जब आपस में मिलते हैं ना, तो जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं फ्रंट। ठीक है, दो एयर मास जहां पे जिस रीजन में जिस बाउंड्री पे मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रंट। ठीक, अब जानते हैं कि स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। जब दो एयर मास शुरुआत में जब मिलते हैं तो जो नया नया फ्रंट हुआ रहता है उसी को स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। देखा जाए तो ये फ्रंट ही है खाली। ठीक है, अब जानते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट क्या होता है। ठीक, तो कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि जब आपका कोल्ड एयर मास, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू आपका वार्म एयर मास। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं बनाता, जैसे ये ऐसा बनाता हूं, है ना। तो ये कोल्ड एयर मास है ये, है ना, और ये है आपका, यहाँ पे आपका वार्म एयर मास है ना, ये हवा है जो भी है। ठीक है, तो ये जो कोल्ड एयर मास है, जब इसका जो एयर मास है ज्यादा हो किसके कंपेयर में, कोल्ड के, वार्म एयर के, तो क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर मास है तेजी से इधर मूव होते हुए इस कोल्ड एयर मास को ऊपर की ओर ढकेल देगा। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, इससे होगा आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होगा। ठीक है, वो क्लाउड जो कि हवा, गर्म हवा ऊपर होने के बाद में ठंडा हो जाता है और क्लाउड फॉर्म होता है, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का जब होता है ना तो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है ना। तो है ना, तो ये हो गया कोल्ड फ्रंट। ठीक है, तो इस तरह का जो ये बाउंड्री क्रिएट होता है इसमें, तो ये कहलाता है आपका कोल्ड फ्रंट, जब आपका कोल्ड एयर मास बड़ा हो, है ना। और इसमें जब वार्म एयर जो उठता है वो स्टेप स्लोप रहता है ना। ये जो आपका कोल्ड एयर मास जो है इसका जो स्लोप है वो स्टेप स्लोप है, एकदम तेजी से इससे ऊपर उठेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोल्ड एयर मास। तो ये जो फ्रंट क्रिएट हुआ, ये जो बाउंड्री क्रिएट हुआ, ये एकदम स्टेप है। ठीक है, तीखा ढलान है। फिर आता है आपका वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होता है कि जो आपका एयर मास है, कोल्ड एयर मास, वो कम होता है और हॉट एयर मास जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इधर क्या है आपका वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी हवा ऊपर उठता है लेकिन जेंटली ऊपर उठता है। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा हवा तो ऊपर ही उठेगा। ठीक है, तो ये ऊपर उठेगा तो लेकिन ये जेंटल स्लोप रहता है। ठीक है, इस तरीके से स्टेप स्लोप नहीं रहता। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वार्म फ्रंट। तो इस तरह का जो बाउंड्री क्रिएट होगा ये कहलाएगा आपका वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट जब होता है तो इस टाइम पे भी बारिश होता है, लेकिन हल्का हल्का बारिश होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत तेज बारिश होता है और एक तरह से साइक्लोनिक रेनफॉल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वार्म फ्रंट। अब हम जानते हैं ये फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है और फ्रंटोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो जो फ्रंटोजेनेसिस होता है ये होता है जब आपका नया फ्रंट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे दो एयर मास मिले तो ये प्रोसेस को जो शुरुआत में जो फ्रंट क्रिएट हो रहा है वो कहलाएगा आपका फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोलाइसिस क्या होता है जब आपका फ्रंट ना खत्म होता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये जो बाउंड्री है खत्म हो गया, अब पूरा वार्म एयर मास ऊपर उठ गया, सिर्फ कोल्ड एयर मास ही बस बचा है, तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो ये जो कहलाता है, मतलब आपका फ्रंट जब आपका गायब हो जाता है, जो लाइन है बाउंड्री गायब हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, अब जानते हैं कि जो फ्रंटोजेनेसिस होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होता है, कि फ्रंटोजेनेसिस या फ्रंट जब क्रिएट होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज क्रिएट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया, इसको देख लीजिएगा। ये फ्रंटो नहीं है ना, फ्रंट है। अच्छा हाँ, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक ठीक, ओ रहेगा, ओ रहेगा। फ्रंटोजेनेसिस पूरा एक साथ है। अच्छा, मैंने लगा फ्रंट जेनेसिस करके जेनेसिस पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये सही है, स्पेलिंग सही है, फ्रंटोजेनेसिस। अब आता है कंडीशन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, क्या क्या कंडीशन जरूरी होता है। तो पहला जो कंडीशन जरूरी है वो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, मतलब कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक ठंडा एक गर्म है, तो वो होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हॉट एयर मास एक साथ मिल रहा है या कोल्ड एयर मास एक साथ मिल रहा है तो आपका फ्रंट क्रिएट होगा, नहीं वैसा नहीं होगा, है ना। दूसरा होता है आपका हवा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक, अब क्या बोलते हैं, हवा जो फ्लो होता है ना उसका भी कई सारा टाइप होता है, जैसे चार टाइप होता है। पहला होता है आपका ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन, मतलब जब हवा पैरेलली फ्लो कर रहा हो,
समझ रहे, जैसे ये कोल्ड एयर मास हो गया, वार्म एयर मास हो गया, और दोनों के दोनों पैरेलली फ्लो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन, तो इसमें तो फ्रंट बनेगा नहीं। दूसरा आता होता है आपका रोटेटरी सर्कुलेशन, मतलब हवा इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या बोलते हैं, फ्रंट क्रिएट नहीं होगा। तीसरा होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, मतलब हवा या तो ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब हवा जो है या तो फैल रहा है या तो पास आके टकरा के ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सर्कुलेशन चाहिए, एयर सर्कुलेशन, जिसमें आपका फ्रंट क्रिएट हो, तो उसके लिए चाहिए हमको डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन, ठीक है। डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन, डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपका मतलब इसी सर्कुलेशन में आपका फ्रंट क्रिएट होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे यहां से हवा आया और यहां से हवा आया, ठीक है। अब ये जो हवा है दोनों टकराएगा, मान के चलिए एक कोल्ड एयर मास है एक हॉट एयर मास है, टकराया और ये दोनों के दोनों इधर मुड़ गया टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद मुड़ गया, तो ये जिस एक्सिस में मुड़ा, इसे हम कहते हैं, इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ डायलेशन या एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो, ठीक। अब दूसरा चीज इसमें और क्या होना चाहिए, अच्छा, तो इस तरीके से जो फ्लो हो रहा है ये हो गया आपका डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन। इसमें दो चार कंडीशन है। पहला चीज ये होता है कि इसमें जो आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म्स का मतलब होता है कि वो, जैसे मान के चलिए कई सारा पॉइंट है अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे टेम्परेचर सबका सेम है, और इसको एक जो लाइन जोड़ेगा, ठीक है, तो ये जो लाइन जो बराबर जो इक्वल टेम्परेचर दिखा रहा है उसको जोड़ रहा है जो, तो ये जो लाइन ये क्या कहलाएगा आपका आइसोथर्म, ठीक है। तो ये, अच्छा हाँ, इसमें होता क्या है फ्रंटोजेनेसिस क्रिएट होने के लिए, कि जो आइसोथर्म है वो इस एक्सिस के, जो एक्सिस ऑफ आउटफ्लो है इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब वो लाइन जिसमें टेम्परेचर सेम है, प्लस प्लस इसमें और क्या होना चाहिए जो एक्सिस ऑफ आउटफ्लो है, ठीक है, वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से कम होना चाहिए, और ये जो एक्सिस ऑफ आउटफ्लो है इसके बराबर होना चाहिए। अभी जैसे देख रहे हैं एक्सिस ऑफ आउटफ्लो क्या हो रहा है, बराबर है, ये मतलब ये जो हवा आया इस एक्सिस ऑफ आउटफ्लो के बराबर बह रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री के अगर मान के चलिए ऊपर चला गया तो ये आपका फ्रंट नहीं क्रिएट होगा, इससे नीचे रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो दो चीज याद रखिएगा कि जो आपका पहला चीज है कि आइसोथर्म जो है वो पैरेलल होना चाहिए, और जो एंगल है एयर फ्लो का वो 45 डिग्री से जीरो नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपका क्या क्रिएट होगा, फ्रंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका फ्रंटोजेनेसिस, ठीक। अब इसमें और क्या चीज है, बस इसमें इतना ही है।